हेलो बच्चों, तो आज का जो अपना टॉपिक है भाई रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये अपना लास्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के क्लास 10 का। तो आओ बच्चों जल्दी से इसको हम लोग समझते हैं कि भैया उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। अब देखो एक वर्ड जो है ना आजकल किताबों में अपने को देखने के लिए नहीं मिलता, क्या उपापचय। क्या भैया उपापचय। अच्छा भाई एक बात समझो, ये उपापचय बोलने का अपने को क्या जरूरत पड़ेगी? भैया उपापचय अपने को बोलने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों एक साथ ही होते हैं। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, भाई ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेड ऑक्स रिएक्शन। देखो ये जो रेड है ना ये रिडक्शन के लिए और ये जो ऑक्स है ना ये ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसलिए इसको हम लोग एक साथ ये रिएक्शन होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? रेड ऑक्स रिएक्शन। इंग्लिश में इसको याद रखना ज्यादा आसान है, इसलिए अपने को इंग्लिश का टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ना रेड ऑक्स लाल बैल अभिक्रिया से भी याद रख सकते हो। भाई देखो जो आप कुछ भी बना लो ना, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना लो, बस करना क्या अपने को भाई इस चीज को याद रखना है, इस चीज को समझना है। तो भैया इसको ना अपन रेड ऑक्स रिएक्शन लाल बैल अभिक्रिया चलो समझते हैं। जो अपने एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, उसके आगे की बात अपने को समझनी है कि भैया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन व अपचयन। ठीक है, तो भैया देखो उपचयन ऑक्सीडेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो, मतलब समझो कि भैया जब ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब किसी पदार्थ में आके ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। देखो ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे अगर आप समझो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये देखो ये जो ऑक्स है ना वो ऑक्सीजन के लिए, और उसके बाद जो टर्म बच रहा है वो एडिशन ही तो बच रहा है। तो मतलब जब ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, मगर किताबों में एक बातें और भी दे रखी है कि भैया या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ये कैसे? ठीक है, ये बातें लिखी हुई है। तो इन अभिक्रियाओं को, इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इसका एक एग्जांपल अपने बुक में दिया हुआ है। भाई देखो ये कॉपर है ना, और ये कॉपर किस फॉर्म में लेना बच्चों? अपने को कॉपर जो लेना है वो पाउडर के फॉर्म में लेना, कॉपर का पाउडर भी मिलता है। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, O2 क्या? ऑक्सीजन गैस, और इसको हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं। तो भाई जो अपने को मिल रहा है ना CuO मिल रहा है, मतलब CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। अच्छा, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, देखो यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था क्या? नहीं, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन आया कि नहीं आया? मतलब कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, अब भाई दूसरा जो है अपने पास अपचयन या रिडक्शन। ठीक है, तो अपचयन क्या? जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन निकले। तो भाई देखो दूसरा जो अपने पास दिया हुआ है, ये जो बना था ना अपने पास कॉपर ऑक्साइड, देखो ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है और इसको हाइड्रोजन गैस के साथ ना हम लोग क्या करा रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो देखो हुआ क्या ना यहाँ पे, देखो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। आप ये भी देखे हो ना कि भाई हाइड्रोजन को ना अपन रिएक्टिविटी सीरीज में ना कॉपर से कहाँ रखते हैं भैया? ऊपर रखते हैं। तो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर लिया? पानी बना लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ भैया? ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब ऑक्सीजन निकला, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए? ह्रास हो जाए। तो भैया ये देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। अच्छा, ये बात तो अपने को समझ में आ गई। और एक बात, किताबों को आप ज्यादा खंगालोगे ना, देखोगे, पढ़ोगे, बढ़िया से डीप स्टडी करोगे तो आपको ये भी दिखेगा भाई कि भैया ठीक है ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब हाइड्रोजन आके जुड़ता है। ठीक है, तो ये तो किताबों की बात है, जो इसको इससे आगे अपने को समझना है। ठीक है, अपने अंदर ना अपने अंदर एक ना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है। ठीक है, आज देखते हैं कैसे। भाई अगर ये जो मिलता है ना ये अपने को प्रॉपरली ब्लैक कलर में मिलता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसी का बात करूं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ये हुआ क्या? देखो
कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करवाए, रिएक्ट करवाए। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉपर और O2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन, क्यों लिख रहा हूँ बात समझो, क्योंकि देखो कॉपर का जो संयोजकता होता है ना, वैलेंसी होता है, वो 2 होता है, और भाई कैसा 2 होता है, ये +2 होता है, मतलब ये देगा 2, और इसके पास जो होता है ना -2 होता है, तो मतलब ये लेगा, ये देगा और ये लेगा। तो भाई जब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 तो भाई यहाँ पे जो रिएक्शन होके बन रहा है अपने पास कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अच्छा अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ, मगर मैं बोलूं कि भैया ऑक्सीडेशन अलग से नहीं होता या रिडक्शन अलग से नहीं होता, जब भी होंगे ना तो दोनों क्या होंगे बच्चों, साथ में होंगे, रेडॉक्स, मतलब वहां पे रिडक्शन भी होगा और वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा। अब आप इस बात को समझो कि ठीक है भाई, अच्छा अगर यहाँ से हम लोग एक चीज, एक अंडरस्टैंडिंग समझने मतलब लेने का कोशिश करें तो ये क्या है कि भैया कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ठीक है, कोई लेने वाला भी होगा, तो ऑक्सीजन पहुंच गया लेने वाला, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंच गया। भाई अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आप मैग्नेट में भी देख चुके, साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो भैया यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या है ना, वो अपोजिट चार्ज क्या हो रहे, मिल जा रहे हैं, ठीक है, और मिलके क्या बना दे रहे, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहे। मगर एक बात समझो कि भाई जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो कितना आसान से हम लोग एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हम लोग के पास आ गया कि भाई जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप यहाँ पे समझो, देखो अपने बुक में एक और एग्जांपल दिया था, यहाँ पे Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के देखो, ये यहाँ पे जो हो रहा है ना, वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मगर अगर मैं बोलूं कि भैया देखो Na जो क्या किया है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो भैया इसके लिए तो ऑक्सीडेशन हुआ, मगर ऑक्सीजन लिया है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया है तो भैया ऑक्सीजन के लिए कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अच्छा आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं एक बात कि भाई बताओ, जैसे अपने पास A है सोडियम Na और इसका अपन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा, तो भैया देखो इसके पास +1 और इसके पास -1, ठीक है, अब ये मिलके क्या बनेंगे, देखो NaCl, मतलब भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन है, और कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो बच्चों को क्या है, ऑक्सीडेशन है। भाई बोलेंगे यहाँ पर तो भाई ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने को समझने वाली बात है ना, अंदर की बात तो यही है ना कि भैया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो अगर यहाँ पे अगर आप समझना चाहो, देखो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया ना, मतलब ये हुआ क्या, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर से कॉपर बन गया, जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कॉपर ऑक्साइड बना, जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बना बच्चों, कॉपर बन गया, और इसी को हम लोग क्या बोल दिए, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, रिडक्शन बोल दिए, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, रिडक्शन बोल दिए, ठीक है। तो और बस समझो, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ले लिया, मतलब समझो यहाँ पे हाइड्रोजन ना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो क्या बन गया भैया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। ये बातें देखो प्योर लॉजिकली थी, ये बातें हर जगह वर्क करती है, इसे भाई समझो। मैग्नीशियम अपन एक एग्जांपल देखे होंगे, मैग्नीशियम
और उसको अपन ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी अपन बैलेंस नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा एक बात ये है कि बैलेंस यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी हुआ। अच्छा ये बात जो अपन अभी समझे हैं एकदम लॉजिकली बात है, मतलब अब आपका काम ना आसान हो गया। अपने दिमाग में कंफ्यूजन रहता था भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, रिडक्शन। भाई जहाँ पे जैसे NaCl बन रहा है, MgO बन रहा है, भाई ऐसा कुछ भी बन रहा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकाल दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, बुला के जोड़ रहा है अपने से इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, रिडक्शन बोल देंगे। अच्छा इसको तो आप ऐसे भी अपने किताबों में या कॉपी में नोटबुक में नोट्स आप बना सकते हो कि भाई एक लाइन खींचे बीच में, एक तरफ लिख दिया ऑक्सीडेशन, एक तरफ लिख दिया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में क्या लिखे भैया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। यहाँ लिखे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक तरफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक तरफ क्या लिख दिए भैया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या लिख दिए भैया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा पॉइंट भाई निकाल दिए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन गया भैया अपना ऑक्सीडेशन। और एक तरफ भैया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन गया भैया अपना रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकली बातें थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो बच्चों अगर आपको ये चीज समझ में आया तो बस अपने तक नहीं रखना है भैया, क्या करना है, लर्न एंड शेयर, खुद भी पढ़ना है, दूसरों तक भी इस चीज को पहुंचाना है। और अगर ये चीज आपको समझ में आया हो तो भाई आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।